तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और अलग अलग मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांसजीन इन डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। तो आज हम पढ़ेंगे रेट्रोवायरल जीन ट्रांसफर, माने रेट्रोवायरस के मदद से हम कैसे डिजायर्ड ट्रांसजीन डीएनए सीक्वेंस में इंड्यूस कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस में पहले आउटर कवरिंग पे एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यही ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में। सो जिसकी वजह से रेट्रोवायरस कुड अटैच ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो सिर्फ ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होते, अलग अलग एनिमल्स, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन पे ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन रेस्ट करता है एनवेलप पे, और ये जो कि कवर करता है कैप्सिड और उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को। तो लाइक कोई भी वायरस होता है उसका बेसिकली दो चीजों से बना जाता है, प्रोटीन कवरिंग प्लस जेनेटिक मटेरियल। तो इन दोनों को कवर करने वाला एनवेलप होता है, और ये एनवेलप बना होता है लिपिड बाइलेयर से। सो ये प्रोटीन कवरिंग, जिसे कैप्सिड भी कहा जाता है, ये अलग अलग सब यूनिट से बनता है। कैप्सोमर्स जिन्हें कहते हैं, अलग अलग सब यूनिट्स को। और ये जेनेटिक मटेरियल अलग अलग वायरस में अलग हो सकता है। लाइक कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डीएनए भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। और इनमें मैट्रिक्स प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है कि जो कवर करती है कैप्सिड को। और रेट्रोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसपे इसमें इंटीग्रेस प्रोटीन होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। सो इंटीग्रेस प्रोटीन विल हेल्प टू इंटीग्रेट द आरएनए टू द डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। सो अभी जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। ये जो रेट्रोवायरस है वो अपने ग्लाइकोप्रोटीन के हेल्प से लाइक एंकरेज फॉर्म करेगा सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल मेम्ब्रेन पे, और बाद में कैप्सिड और उसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का एंटर हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के बाद जो प्रोटीन कोट है वो ब्रेक होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं अनकोटिंग। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल पे, लाइक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पे रेट्रोवायरस के, वो कन्वर्ट करेगा आरएनए को, वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में, राइट। और इसी वायरल डीएनए में हमारे ट्रांसजीन भी हम इंड्यूस कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो, राइट। तो ये जो वायरल डीएनए है, बाद में इसमें जो इंटीग्रेज होता है वो हेल्प करेगा इंटीग्रेशन प्रोसेस में, जिसके हेल्प से जो वायरल डीएनए वो लाइक इंटीग्रेट हो जाएगा लाइक हमारे जो होस्ट सेल के डीएनए से। बाद में इंटीग्रेशन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए बन गया। अब कुछ पार्ट ऑफ आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, राइट। और ये कुछ आरएनए है वो जो ट्रांसलेट होगा ये टू फॉर्म प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन सारे मिलके बनाएंगे प्रोटीन कोड। और अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल। वो असेंबल हो गए, और वो असेंबल हो जाने के बाद बडिंग प्रोसेस होगा, और बडिंग प्रोसेस के बाद अलग अलग वायरॉन्स फॉर्म हो गए। और
ये था लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, और हम इसी लाइफ साइकिल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस ट्रांसजीन इन डिजायर्ड होस्ट वायरल वेक्टर कंस्ट्रक्ट। इसमें जो है कई कंपोनेंट्स होते हैं। पहले की LTR, 5' LTR, 3' LTR। LTR माने लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, ये प्रोडक्शन ऑफ RNA में हेल्प करते हैं। और पैकेजिंग सिग्नल्स, रुको पहले लिखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ RNA, राइट। पैकेजिंग सिग्नल का काम होता है कि RNA को पैकेज करना इन कैप्सिड। पैकेजिंग ऑफ RNA इन कैप्सिड, राइट। और ये दोनों वाइल्ड स्ट्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी रेट्रोवायरस में ये दोनों चीज होते ही है। अभी PPT माने पॉलीप्यूरिन ट्रैक सीक्वेंस, ये क्या करता है, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस है वो इंक्रीज करता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ RNA फ्रॉम द वायरस टू द डिजायर्ड सेल, उसमें इंक्रीज ट्रांसडक्शन। बाद में WPR, ये वुडचक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी एलिमेंट, ये काम करता है इंक्रीज इन डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ ट्रांसजीन, मतलब ट्रांसजीन का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज करने में WPR हेल्प करता है। और प्रोमोटर ये इनिशिएशन में हेल्प करेगा। ट्रांसजीन का कोई भी कैरेक्टर होगा, माने कि कलर देना होगा, फर को ब्राउन कलर देना होगा, तो फिर ये प्रोमोटर उसको इनिशिएट करेगा और ये ट्रांसजीन होगा, वो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ये हमेशा प्रोमोटर एडजेसेंट रहेगा ट्रांसजीन के।